नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत कक्षा 9 छठा प्रकरण मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। गद्य का प्रकार है आत्मकथांश। लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन का एक सर्जक रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के इलाहाबाद के जो अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में और उसके बाद दिल्ली में सरकारी सेवा आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर अपनी सेवाएं दी हैं। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को उतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम बात करें तो मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्त संगिनी, मिलन यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। उन्होंने कई पुरस्कार मिले, सोवियत पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण। उनकी कृतियों में तीन पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस पर प्रिय तुम हो, मधु है उस पर न जाने क्या होगा जैसे काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। बच्चन जी का ये जो अंश है, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उनकी आत्मकथांश है, उनमें से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था और ये जो प्रथम पत्नी थी ये सही अर्थ में आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। तो हम ये गद्य देखते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। यहाँ बच्चन जी कहते हैं कि मैं मेरी बीमारी को दुलराने वाला यानी कि प्यार करने वाला, महत्व देने वाला नहीं था और मैं बीमारियों के प्रति निर्भय था। और ये कहते हैं कि गांधी जी के लेख में कहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बीमार होना एक अपराध है। और कहते हैं कि अगर हमें भगवान ने शरीर दिया है तो उसे हम स्वस्थ न रख सके तो हम अपराधी तो है। और इस तर्क को कुछ आगे ले गया था कि बच्चन जी कहते हैं कि अपराधी को दंड देना, यानी कि ये यहाँ भी तर्क यानी कि दलील करते हुए कहते हैं कि अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे बुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। भरे बुट यानी कि बहुत तेज। यहाँ कहते हैं कवि कि लेखक कहते हैं कि अपराध, कौन सा अपराध हम मानते हैं कि जब हम बीमार होते हैं। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है तो ऐसे सुंदर शरीर में हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते। अगर हम देखभाल नहीं कर सकते तो हमारा शरीर को हमें दंड देना आवश्यक है। इसलिए वे क्या करते थे कि जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द ऐसी छोटी मोटी बीमारी होती तो वे खाट पर नहीं लेटते थे। और कहते हैं कि भरे बुट यानी कि बहुत तेज बुखार में भी रात को ट्यूशन जाने की उन्हें याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में मैं और जोश से पढ़ता,
मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। यहाँ लेखक कहते हैं कि ऐसे गरीब लोग हैं कि गरीब लोग अपने जो बीमारी है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और मजदूरी करते हैं, क्योंकि मजदूरी करके ही रोटी कमानी पड़ती है। तो ये अपनी जो बीमारी है उसमें भी वे काम करते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि बीमारियों की हरमजदगी, यानी कि क्या अमीरों के लिए ये हरामीपन है, गरीबों को उससे अपने पीछे लगाना चाहिए। लिखने में ऊंचा बुखार सब तरह से सहायक, यानी कि लेखक कहते हैं कि मुझे बुखार होता, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती तो मुझे लिखने में और भी शायद प्रोत्साहक लगता। और उनकी जो गर्मी थी मानो पिघल कर मेरी हृदय में डलती थी और विचार, भाव, कल्पनाओं उबाल कर, यानी कि और अच्छी तरह से विचार आगे आते थे। यहाँ लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि मैं अदबदा कर लिखता था, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, यानी कि ये हट करके मैं ज़बरदस्ती से लिखता था। लेकिन ये कहते हैं कि बुखार में कोई उसे बाधा नहीं बनती थी, यानी कि उसका बुखार होता तब भी ये लिख सकते थे। और हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हश्म मालूम होते रहते थे, यानी कि नित्य नियम के अनुसार। हल्के बुखार तो उसके नित्य नियम अनुसार ही होते रहते थे। कई मेरा बदन छूकर, यानी कि कोई उनका तन, शरीर देखकर कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि बुखार है और मैं भी हूँ, यानी कि बुखार तो है ही लेकिन मैं भी स्वस्थ हूँ। और लेखक आगे कहते कि शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में यहाँ लेखक किपलिंग, यानी कि एक अंग्रेजी लेखक थे, उन्होंने अपनी अनेक कृतियों से अंग्रेजी का भंडार भरा था। ऐसे अंग्रेजी लेखक के बारे में कहता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि बुखार में भी उसे काम करना पड़ता था, तो जब बुखार होता था तो कहानियाँ अच्छी तरह से लिखता था। तो यह लेखक यानी कि बच्चन जी भी कहते हैं कि प्रसंगवश ऐसा होता है कि मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानें, यानी कि बच्चन जी की जो दो चट्टानें नामक रचना की सबसे बड़ी कविता ये सात्रक के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा शिशिर बख्श हनुमान जैसे प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। प्लूरिसी यानी कि एक बीमारी कि इस बीमारी फेफड़ों की बीमारी होती है, ये बीमारी में उन्होंने लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैं अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। यहाँ बच्चन जी कहते हैं कि छोटी मोटी बीमारियों को वे कभी भी अपने काम के बीच नहीं लाते थे, और ये कहते थे कि मार के पीछे भूत भागे, इसी तरह काम के पीछे बुखार भागे, यानी कि ये अपना काम तेजी से करते थे। यह बुखार शुखार मामूली न था, इसका संबंध उन तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। अब यहाँ बात करते हैं कि उन्हें जो अब बुखार आया है, ये बुखार ऐसा मामूली नहीं था, लेकिन
वो 9 महीने से झकझोर रहा है, यानी कि झकझोरना यानी कि हिला देना, हचमचा देना। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी में मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 अंश से 102 अंश के बीच कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा, शौकिया दवा बाटू, एक होम्योपैथिक कर रहा था। अब हुआ क्या कि उन्हें अब जो भी बुखार आया ये ऐसा कम नहीं था, लेकिन वो ऐसा था कि उसे झकझोर रहा, यानी कि उन्हें अब हिला दिया था। परिस्थिति ऐसी थी कि आमदनी की ज़रूरत थी और किताबों की बिक्री नियमित नहीं थी और कर्ज सर पर थे। बुखार एक दिन नहीं, लेकिन 10 दिन, 20 दिन, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई भी आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर तो जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना यहाँ बच्चन जी कहते हैं कि सुबह में बिल्कुल नहीं, लेकिन शाम को 101 अंश से 102 अंश के बीच होता था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई और खांसी, दवा, शौकिया होने लगा। तो दवा बाटू, यहाँ दवा बाटू शब्द का अर्थ होता है दवा बांटने वाला। एक होम्योपैथिक उनकी दवा कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते से बाहर है। अब उन्हें लगा कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है, और उन्हें ये भी लगा कि अगर ऐसा है तो ये इलाज बूते की बाहर यानी कि शक्ति से बाहर है। क्या उस समय मेरी दीवार पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी? अब यहाँ लेखक कहता है कि एक बार ये कहते हैं कि वे जीभ पर सरस्वती बैठी, यानी कि बोलना सच निकलना, कि एक बार उन्होंने कहा था कि श्यामा को जो बुखार है ये बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, और शायद सरस्वती बैठी थी, यानी कि मेरा बोलना सच हुआ। और ये बीमारी शायद श्यामा तो स्वस्थ है लेकिन मुझे बीमारी थी, और ये बीमारी महीनों तक यहाँ श्यामा स्वस्थ दिखती थी। श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। अब श्यामा को बुखार रहता तब भी ये स्वस्थ रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि उसके पति शायद चिंता करे और चिंता के कारण वो अधिक बीमार हो जाए, ये वो नहीं सोचती थी, और इसलिए वो स्वस्थ रहने का प्रयत्न करती थी और स्वस्थ रहने के लिए वो इच्छा बल से अपना शरीर स्वस्थ रखती थी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षण कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब श्यामा उनके पति का जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं था उनके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। लोगों को ज़्यादा पता नहीं चलता था, क्योंकि लेखक अपने काम नियमित रूप से किया करते थे, लेकिन श्यामा को उनकी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। इसलिए उन्होंने एक दिन लेखक को कहा
कि आप उनका परीक्षण डॉक्टर मुखर्जी से करवाइए। तब लेखक ने क्या किया कि टाल मटोल किया। टाल मटोल करना यानी कि आनाकानी करना कि ये मैं आज करूँगा कल करूँगा, ऐसा करके टाल मटोल कर दिया। लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा यानी कि अचूक अस्त्र का प्रयोग करना, यानी कि अचूक वाक्य की प्रयोग करके ये अमल में लेना। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र के साथ छोड़ा कि उन्होंने कहा कि अगर वे डॉक्टर को न दिखलाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाह न लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? अब उन्हें लगा कि यहाँ जब श्यामा उन्हें कहती है कि डॉक्टर मुखर्जी से अपने इलाज करवाए, तो उन्होंने क्या किया कि टाल मटोल किया यानी कि आनाकानी कर दी। लेकिन उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि अगर मैं उन्हें नहीं दिखाऊंगा तो वे खाना नहीं खाऊंगी। अब उन्हें लगा कि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब उन्होंने लगा कि डॉक्टर से मैं अपने इलाज करवाऊं और ये इलाज करवाने के लिए तैयार हुए। और मुखर्जी ने भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। अब उन्हें क्या लगा कि ये शायद मेरे मौत का परवाना लेकर आया है और वे सोचने लगे, क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। अब लेखक को लगा कि शायद अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं जी पाऊँगा और उन्हें लगा कि क्या मैं इतने दिनों के लिए यहाँ आया था? अभी अभी तो मेरी स्वागत हुई, अभी अभी तो मैंने जीने की शुरुआत की है और इतने में विदा की तैयारी। अब उन्हें बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, यानी कि उन्हें लगा कि अब मेरी जो जीवन की मधुशाला है ये अभी अभी तो शुरू हुई है और क्या अभी से बंद हो जाएगी? क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? उन्हें लगने लगा कि शायद मैं जी नहीं पाऊंगा और उन्हें तरह तरह के विचार ने घेर लिया। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तय लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी? किताबें से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। अब उन्हें मरने से डर नहीं था, लेकिन कठिन क्या लगा कि मरने से पहले जीना। ये बात सही है। हमारे यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अगर पता चलता है कि मुझे ये बड़ी बीमारी है तो वे लोग पहले से ही हार जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब मैं थोड़े ही दिनों के लिए हूँ। तो इस तरह का जीना कठिन है, यहाँ लेखक यही कहना चाहता है। और ये कहते हैं कि आराम करने का अर्थ ये होता है कि मैं पूरी तरह से ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं छुट्टी लेने को चाहूँ तो बगैर तनख्वाह से ही लेना पड़ेगा। तो फिर घर का खर्च कैसा चलेगा? उनका जो छोटा भाई है शालिग्राम अपनी तनख्वाह से घर कैसे चला सकेगी? और उनकी बदली भी हो सकती है तो घर पैसा कैसे भेज सकते हैं?
और महंगी महंगी जो दवाएं हैं ये भी कैसे आएगी, और किताबें की आमदनी भी अनियमित और अनिश्चित है, और कर्ज भी अदा करना है। ऐसी स्थिति में उन्हें किस तरह से जी सकेगा, ये उन्हें चिंता खाए जा रही थी। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। अब घर में हुआ क्या कि श्यामा को जब पता चला तो वे तो कांप उठे, लेकिन तुरंत संभल जाती है। क्यों संभल जाती हो कि वे नहीं चाहती कि उनके पति उनके लिए चिंतित हो, इसलिए वो तुरंत संभल जाती है। और उसके जो माता पिता है, उन्हें जब खबर मिलती है तो उन्हें लकवा सा मार जाता है। लकवा सा मार जाना यानी कि स्तब्ध हो जाते हैं। लेकिन पिताजी धैर्यवान थे, तो उन्होंने क्या कहा कि घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक श्वास लेकर रह गए। शालिग्राम यानी कि बच्चन जी के भाई, जो निराशा भरा श्वास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार है। अब लेखक ने क्या किया कि ट्यूशन और स्कूल के छुट्टी ले ली और किताबों की जो बिक्री थी उसमें से दवाई मंगवा ली और चारपाई यानी कि जो उसे हम खाट बोलते हैं वहाँ पे लेट गए, और श्यामा उनकी सेवा साकार हो गई। यानी कि उसे भी अच्छा लगा कि उन्होंने छुट्टी ले ली है। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रह, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित उदायनी के साथ मेरी साँख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत हो। अब डॉक्टर ने कहा था कि आप निश्चिंत होकर आराम करें। जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं तो हम चिंता करने के लिए तो हमारे पास कोई समय ही नहीं रहता, लेकिन जब हम आराम में होते हैं तब तो हमारे पास चिंता का अवसर मिल ही जाता है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि चिंता ही चिंता करने को थी। अब चिंता उसे लेखक को किस बात की ज़्यादा थी, तो ज़्यादा थी सर पर चढ़े कर्ज की। इलाज हो या ना हो, लेकिन कर्ज की जो किस्तें थी वो तो जाना ही चाहिए, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा था, साँख जुड़ी थी। हमारी साँख ही हमारा ऐसी साँख होती है कि इस साँख के कारण ही हमारा जीवन एक दर्पण होता है। तो यह लेखक को लगता है कि मेरी साँख मेरे साथ जो मेरी साँख जुड़ी थी, तो ये कर्जा उतरना चाहिए। तो उन्हें लगता था कि मरने से पहले मेरी मौत होगी। अगर ये कर्जा मेरे सर पर रह गया और मैं मर गया तो क्या होगा, ये बात की चिंता उन्हें खा जाती थी। इसलिए ये मरने से पहले उसको मौत जैसा लगता था। बच्चन जी कहते हैं, श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्शन था। उसने पूछा, किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाते रहेंगे तो दवा क्या लाभ पहुंचाऊंगी? श्यामा उनके लिए यानी कि उनकी जो पत्नी थी उनके लिए वो दर्पण था। यानी कि वे क्या कर रहे हैं, वे क्या सोचते हैं, ये सब श्यामा अच्छी तरह से जान जाती थी। इसलिए वो कहती हैं, जब लेखक चिंतित होते थे तो कहते हैं कि आप किस बात से चिंतित हो? अगर चिंता ही खाते रहोगे तो दवा आपको क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी में मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने तो उत्तर दिया, उससे मैं चौंक पड़ा।
और सहसा उठकर उसे घूमकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। अब लेखक अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझ पर जो कर्ज है, सोसाइटी के मुझ पर 400 और करीब 100 अन्य मित्रों के, इतना मुझ पर कर्ज है। तब उन्होंने जो उत्तर दिया उससे लेखक कहते हैं कि मैं उसे देखने लगा और एक बार फिर पहचानने की उसको जरूरत हो गई। उन्हें क्या कहा कि उसने कहा था कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। ये एक अच्छी पत्नी, सच्ची जीवन संगिनी का उदाहरण यहाँ हम देख सकते हैं। उसने कहा कि कर्ज तो मैं आपके मरने के बाद भी उतार दूंगी, लेकिन आप चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। अब जब पत्नी अपने पति के लिए यह बोलती है तो उसे दुख तो पहुंचता है, चोट तो होती है, लेकिन उसने छाती पर वज्र रखकर ही यह वाक्य कहा होगा। ये लेखक भी अच्छी तरह से जानते हैं। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने के लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के लिए योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। अब जब श्यामा लेखक को कहती है कि कर्ज तो तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तब लेखक को लगता है कि नहीं, ये गलत है कि श्यामा को मैं संघर्ष करने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। अगर मैं मर गया तो श्यामा मेरे मरने के बाद मेरा कर्ज उतारने की चिंता करती रहेगी, तो ये मुझसा जघन्य अपराधी अगर कौन होगा। ये मेरे लिए अपराध समान है। तो अब मुझे जीना होगा, मेरे लिए न सही श्यामा के लिए ही जीना होगा। और उसे एक रास्ता मिल जाता है और ये रास्ता जीने का उत्साह बढ़ता है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास से छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लाए मां, पर उस समय मैं कैसे जानता। अब जीने के लिए उन्हें प्रयत्न किया, लेकिन 15 दिन में ही बटुआ खाली हो गया। और वे नहीं चाहते थे, उनके पिता चाहते थे कि घर बेचकर भी अपना इलाज करेंगे, लेकिन लेखक नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जो शरण स्थल बनाया, रहने के लिए घर बनाया था, उससे उन्हें वंचित कैसे कर सकते थे। लेकिन उन्हें न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है और किस तरह से हमें जीना पड़ता है, लेकिन उसी के साथ ही हमें जीना तो पड़ता है। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। उन्हें लगा कि मैं मेरी पत्नी के लिए उनके स्तर पर चिंताएं छोड़कर नहीं मर सकता। ये उनके लिए एक दृष्टि समान भी था और बल भी था, और इसलिए उन्होंने उसमें जो जीने की एक चिंगारी आई, ये एक अजीब सी थी।
मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट जवाब से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। हम कभी कभी जिंदगी में इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमें ऐसा सुनना पड़ता है। तो ऐसा ही वाक्य यहाँ बच्चन जी अपने डॉक्टर के मुंह से सुनते हैं। वो कहते हैं कि साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं। ये लाचारी दिखाते हैं। तब डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर पैसे नहीं है तो जाओ मरो। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कई लोगों की कई बार आती है, पर जीवन में चुनौती भी मिलती है। लेखक कहते हैं कि मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। अगर अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा शायद बोलते तो मुझे संघर्ष करने का जो मुझ में जो दृढ़ मनोबल आया वो नहीं आता। लेकिन जाओ मरो शब्दों से मुझ में संघर्ष करने का बल आया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने की पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी इसी बीमारी के लिए पानी के टब में बैठकर शीर्ष बात लेने का विधान था। एलोपैथी के क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति से अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का अनुष्का फाड़ डाला और कुने के अनुसार शीर्ष बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। इसका मोह आवाज एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। अब लेखक उनके साथ जो पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने की पानी का इलाज से परिचित कराता है, तो ये इलाज उन्हें अच्छा लगा क्योंकि उसमें जो चिकनापन था ऐसा खुराक नहीं लिया जाता था और कच्ची सब्जियां, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। खुराक पर खर्च न था, दवा पर भी खर्च न था। तो ये बात उन्हें अनुकूल आती है और उसने क्या किया कि मुखर्जी का जो नुस्खा था वो फाड़ दिया और उन्हें कुने के अनुसार शीर्ष बात का आरंभ कर दिया। और उनकी जो पत्नी थी श्यामा, उसने भी उसमें साथ दिया। जीवन भर उन्होंने स्वस्ति पंथा कहा और जिस तरह से बच्चन जी कहते थे उसी तरह से वो चलती रहती थी। और यहाँ लेखक एक पंक्ति भी टांकते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन श्यामा ने एक चमत्कार भी किया था। क्या कि जब तक लेखक का रोग का इलाज चलता रहा, श्यामा ने
अपनी एक उंगली दुखने का भी शिकायत नहीं किया। वे स्वस्थ है ऐसा दिखाने का प्रयत्न करती रही। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता। उसे क्या नाम दूं? बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय वर्ष से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1937 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1937 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतने आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपने और से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभ कामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। अब यहाँ लेखक अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं कि यहाँ लेखक देखते हैं कि उनकी पत्नी श्यामा ने उनको स्वस्थ करने के लिए अपना सारा जीवन दांव पे लगा दिया। और जिस दिन बच्चन जी क्षय ज्वर से मुक्त हो गए उसी दिन श्यामा ने खांट पकड़ी और फिर वे कभी न उठी। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था कि श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर मुझे निश्चिंत रखने के लिए प्रयत्न में भारी कीमत चुकाई, क्योंकि उन्होंने जो भी तकलीफ होती थी वे उन्हें कभी भी बाहर न आने दी। और ये संघर्ष इतना था कि श्यामा को ये भीतर ही खाए रहा था, लेकिन लेखक को उन्होंने थोड़ी सी भी शिकायत नहीं की। और यहाँ लेखक कहते हैं कि श्यामा जी सच्चे अर्थों में मेरी अर्धांगिनी बन गई, यानी कि वे मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। लेकिन इनका क्या नाम दूं कि मैं इसे आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता, उसे क्या नाम दूं। लेकिन वे ये तो कहते हैं कि ये सच्चे अर्थ में मेरी अर्धांगिनी बनी रही। और वे अर्धांगिनी बनी रही, लेकिन बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। उन्हें मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन वो पराजित हो गई। और इस तरह से यहाँ लेखक अपना आत्मकथा अंश में अपने जीवन में अपनी अर्धांगिनी के बारे में अंत में सच्ची अर्धांगिनी का अर्थ देकर यहाँ अंश पूर्ण होता है। विद्यार्थी मित्रों, मेरी बीमारी श्यामाने ले ली प्रकरणने समझी लीधुं। हवे गुजरातीमां हूँ टूंकमां तमने थोड़ुं समजावी जाऊं छुं कि गुजरातीमां आ पाठनो आपणे सार जोईए। तो अहींया लेखक कहे छे कि बीमारी ए एक एवी वस्तु छे। गांधीजी कहेता कि बीमार थवुं ए एक अपराध छे। बच्चनजी गांधीजीना आ कथन साथे सहमत हता अने तेओ बीमारीने एक दंडनीय अपराध पण मानता हता। तेथी तेओ पोतानी नानी मोटी जे कोई बीमारीओ होय एनी परवाह नहोता करता अने बीमारीमां तेओ वधारे काम करता अने बीमार होवा छतां पण तेओ स्कूले भणाववा जता, ट्यूशने जता, लेखन कार्य करता अने एमनुं लेखन कार्य एनाथी वधारे सारुं थतुं हतुं।
ત્યાર પછી એ એક અંગ્રેજી જે લેખક છે, સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર છે કે જે કિપલિંગ, એમની વાત કરતાં તેઓ કહે છે કે જે રીતે આ કિપલિંગે પણ સારી વાર્તાઓ તાવની હાલતમાં લખી હતી, અને તે જ રીતે બચ્ચનજી પણ કહે છે કે એમની દો ચટ્ટાનેની જે રચના છે એ પણ એમણે પ્લુરસી કે જે ફેફસાની બીમારી હોય છે એમાં લખી હતી, અને એમણે પણ સિદ્ધ કરી આપ્યું કે મારથી ભૂત ભાગે કે ન ભાગે, પણ કામથી તાવ તો અવશ્ય ભાગી જાય છે. પણ ધીરે ધીરે લેખકને જે તાવ આવે છે એ થોડો વધતો જાય છે કે 1 દિવસ 2 દિવસ આમ કરતાં 9 મહિના સુધી તાવ રહે છે. એવા સમયમાં શ્યામા પણ બીમાર હતી અને બચ્ચનજી પણ થોડા સ્વસ્થ ન હતા, અને તાવ મહિનાઓ સુધી શ્યામાનો પણ પીછો છોડતો ન હતો. ત્યારે લેખક એક વાક્ય ઉચ્ચારે છે કે કદાચ એમની જીભ પર સરસ્વતી બેઠી હતી, એટલે કે કદાચ એમનાથી સાચું બોલાઈ જાય છે કે શ્યામાનો તાવ હું લઈ રહ્યો છું. એ બોલી દે છે કે શ્યામા કે બીમારી લે લી, એટલે કે શ્યામાનો તાવ હું લઈ રહ્યો છું, એ વાત કદાચ સાચી પડે છે અને શ્યામા સ્વસ્થ રહેવા લાગે છે. પરંતુ તેમને બીમાર પતિની ચિંતા ખાય છે, અંદર ને અંદર ખાતી રહે છે. એમને પૈસાનો અભાવ અને બચ્ચનજીનો ઈલાજ કઈ રીતે કરવો એ બાબતની ચિંતા એને થયા કરે છે. આ બાજુ બચ્ચનજીનો ઈલાજ કરાવવા માટે શ્યામા પૂરો પ્રયત્ન કરે છે, અને જ્યારે બચ્ચનજી ઈલાજ કરવાની ના પાડે છે, આનાકાની કરે છે, ત્યારે શ્યામા પણ બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાવે છે. બ્રહ્માસ્ત્ર એટલે એક વચન બોલી દે છે. એ કહે છે કે જો ઈલાજ તમે ન કરશો, જ્યાં સુધી તમે ડૉક્ટરને બતાવશો નહીં ત્યાં સુધી હું ખાવાનું ખાઈશ નહીં. અને બચ્ચનજી ડૉક્ટર પાસે જાય છે, કેમ કે એમને જવું પડે છે, કેમ કે એ શ્યામા ખાવાનું છોડવાની વાત કરે છે. અને ડૉક્ટર કહે છે કે તને તપેદિક એટલે કે ક્ષય છે. હવે આ બાબતની જાણ જ્યારે બચ્ચનજીને થાય છે, ત્યારે બચ્ચનજી પાસે ઈલાજ કરાવવાના સાધન નહોતા, પૈસા નહોતા. નાના ભાઈ શાલિગ્રામનો પગાર કુટુંબ માટે પૂરતો ન હતો. આ હાલતમાં બરાબર રીતે રહી શકાતું પણ નહોતું. માથેથી દેવાનો ભાર હતો. આ બધું જોઈને એમને મરતા પહેલાં જીવવાનું ખૂબ મુશ્કેલી લાગ્યું. હવે એમને મરતા પહેલાં જીવવાનું મુશ્કેલી ખાસ તો એટલા માટે લાગે છે કે આબરૂ જાય, ઇજ્જત જાય, એ વસ્તુ એમને વધારે કોરી ખાય છે. આ બાજુ પતિનો ક્ષય હોવાની વાતથી શ્યામા ધ્રુજી ઉઠે છે, તો તરત જ સ્વસ્થ થઈ જાય છે. કેમ કે અગર પતિને ખબર પડે કે શ્યામા ચિંતામાં છે તો પતિ વધારે ચિંતિત થાય, એ એને પસંદ નથી. તેથી તેમની વ્યથાથી પતિને વ્યથા ન થાય માટે એ સ્વસ્થ થઈ જાય છે. બચ્ચનજીને રોગમુક્ત થવા કરતાં સોસાયટીના જે હપ્તા ભરવાની ચિંતા વધારે કોરી ખાતી. દેવું નિયમિત ભરવાની સાથે એમની આબરૂ સંકળાયેલી હતી, એટલે એ એમને વધારે ચિંતા હતી. બચ્ચનજી માનતા હતા કે આબરૂ જવા કરતાં તો મરી જવું સારું, એટલે આ માટે પણ એમને વધારે ચિંતા હતી. આ બાજુ પરિસ્થિતિ એ બને છે કે એમની જે ચિંતા છે તે કોરી ખાય છે. ત્યારે શ્યામા પોતાના પતિની બીમારીમાં સેવામૂર્તિ બની જાય છે, અને પતિને ચિંતામુક્ત કરવા માટે પોતાના દિલ પર પથ્થર રાખીને કહે છે. શું કહે છે કે દેવું તો હું તમારા મૃત્યુ પછી પણ ઉતારી દઈશ, પણ તમે અત્યારે ચિંતા ન કરો. કેમ કે ચિંતા કરશો તો દવા, એ તમે જે દવા લો છો એ ઉપયોગમાં આવશે નહીં. પરિસ્થિતિ એ બને છે કે હવે એમને ડૉક્ટરનો ઈલાજ કરવા માટે એમની પાસે પૈસા હોતા નથી, અને ઈલાજ તો કરવું પડે તેમ છે. આવા સંજોગોમાં ડૉક્ટર મુખર્જીને કહે છે લેખક કે તમારો ઈલાજ તો મોંઘો છે અને મારી પાસે એટલા પૈસા નથી. ત્યારે ડૉક્ટર આખા બોલા હતા, એટલે આખા બોલા સ્વભાવથી જવાબ આપે છે, પૈસા ન હોય તો જાઓ મરો. હવે આ જે વાક્ય ડૉક્ટર ઉચ્ચારે છે, એનાથી ડૉક્ટરના આ વાક્ય એમના માટે એક પડકારરૂપ બની જાય છે. તકલીફો હોવા છતાં લેખક નિરાશ થતા નથી. તેમણે લુઈ કોનેની ચિકિત્સા પદ્ધતિ અપનાવી અને તેમાં ન જેવો ખર્ચ થતો હતો. શ્યામાએ પણ
એમની સેવાને પોતાની બીમારીઓની ફરિયાદ કર્યા વગર પતિને નિશ્ચિંત બનાવ્યા અને એમના કારણે લેખકને વિશેષ બળ મળે છે. પરિસ્થિતિ એ બને છે કે લેખક ધીરે ધીરે સાજા થાય છે અને એમનો આ ઈલાજ કામયાબ નીવડે છે. પણ જે દિવસે બચ્ચનજી ક્ષયતાવથી મુક્ત થાય છે તે જ દિવસે શ્યામા ખાટલાવશ થાય છે. તે જ દિવસે એ બીમાર પડે છે અને તે ક્યારેય પછી સાજી થતી નથી. તેણે અંતિમ શ્વાસ સુધી બચ્ચનજીની સંભાળ લીધી. બચ્ચનજી માને છે કે શ્યામાએ મારી બીમારી લઈને મને નિશ્ચિત રાખવાના પ્રયત્નમાં એણે મોંઘી કિંમત ચૂકવી અને શ્યામાજી ખરા અર્થમાં બચ્ચનજીને બની રહ્યા. આમ આ આત્મકથા અંશમાં બચ્ચનજીએ પોતાના જીવનની સાચી બાબત આપણને દર્શાવી છે અને સાચી અર્ધાંગીની બાબતમાં આપણને પૂરો અને સચોટ ખ્યાલ આપ્યો છે.